वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिस्ट्री से एक चैप्टर है जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द कॉलम्स। तो बुद्धा ने क्या कहा? बुद्धा ने क्वेश्चन किया सोशल डिफरेंसेस क्यों है, क्यों हाई कास्ट क्यों लो कास्ट बना रखा है। अब शंकरादेवा क्या थे? कुछ ऐसे टेम्पल्स बनाए गए थे जिसमें जाके आप भगवान की पूजा कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो। निजामुद्दीन नाम से ही पता चल रहा है सूफी सेंट थे ये मुस्लिम, ठीक है। नैनारस, जो नैनारस हैं ये जगह थी जहां पे पूजा होती थी भगवान शिवा के, और अलवरस में पूजा होती थी भगवान विष्णु की। आप चाहो तो इसके राइट आंसर डायरेक्ट ये रहे, बुद्धा क्वेश्चन, शंकरादेवा नामघर, निजामुद्दीन सूफी, नयनारा वर्शिप ऑफ शिवा, अलवर्स वर्शिप ऑफ विष्णु। इसके बाद है चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स। देखेंगे शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्विता, तो राइट आंसर है अद्विता। रामानुज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स, तो अलवर्स में अभी आपको याद होगा अलवर्स मतलब जहां किसकी पूजा होती थी? भगवान विष्णु की। नेक्स्ट है बासावन्ना, अलामा प्रभु एंड अखमा देवी, ठीक है। ये जो रेड से लिखा हुआ है यही आपको फिल करना है। वर एडवोकेट्स ऑफ वीरा शिवम। नेक्स्ट, विठला टेम्पल वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। ये तो रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत ध्यान से समझेंगे। डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। तो जो नाथपंथीज थे, सिद्धार्थ योगीज थे, इनकी प्रैक्टिसेस क्या थी? सबसे पहले तो ये कहते थे कि घर बार छोड़ दो, घर बार आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? रिनंसिएशन। दे बिलीव्ड इन द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, आपको सांसारिक चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा, ये मानते थे कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो उसके लिए जो सबसे एक और रास्ता है वो है मेडिटेशन। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू देम द पाथ ऑफ साल्वेशन ले इन मेडिटेशन, मोक्ष का रास्ता किसमें छुपा हुआ है? मेडिटेशन में। तीसरा, ये मानते थे कि माइंड बॉडी की जो ट्रेनिंग है, इंटेंस ट्रेनिंग, वो बहुत जरूरी है और वो केवल योगा से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, इसके थ्रू हम अटेन कर सकते हैं। तो इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एटसेट्रा, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भाई संत कबीर थे, इनकी प्रीचिंग्स क्या थी, इनके बिलीफ क्या थे? तो संत कबीर की क्या क्या आइडियाज थे? मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर आर फॉलोइंग। नंबर 1 वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वर्शिप पैटर्न ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। ये दोनों के अगेंस्ट थे। ये हिंदू जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं और मुसलमान जिस तरह से नमाज वगैरह करते हैं, ये दोनों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, ये किसी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना यह था जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई इमेज नहीं है। भक्ति एंड डिवोशन इज द ओनली पाथ ऑफ साल्वेशन, और साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है इनके हिसाब से? भक्ति से और डिवोशन से। जब आप भक्ति करोगे, डिवोट रहोगे। What were the major beliefs and practices of the Sufis? देखो सूफीज कौन है? मुस्लिम सेंट्स हैं, ठीक है, मुस्लिम गुरु हैं, ठीक है। तो इनके क्या क्या विचारधारा थी? सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, ये मुस्लिम मिस्टिक्स थे। दे रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। अब देखो हिंदुओं में क्या होता है? मूर्ति पूजा होती है कि हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो ये लोग आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे एंड स्ट्रेस्ड ऑन कलेक्टिव प्रेयर्स। कलेक्टिव प्रेयर्स देखो, जैसे आपने नमाज देखा होगा तो मस्जिद में हमारे मुसलमान भाई जाते हैं तो नमाज करते हैं, है ना, सारे साथ मिलके एक साथ। तो ये कलेक्टिव प्रेयर्स पे ज्यादा जोर देते थे। दे बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, कि हर इंसान अपने मन को इस तरह से ट्रेन कर सकता है कि हम इस संसार को एक दूसरे नजरिया से, एक पॉजिटिव नजरिया से देखने लगे। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर कॉल्ड पीर। तो इन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स निकाले ट्रेनिंग के, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग करवाई जाती थी किसके अंडर में? एक मास्टर के अंडर में, और जिसको क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन।
चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस? आपको ऐसा क्यों लगता है कई सारे जो गुरु थे उन लोगों ने जो ऑलरेडी जो रीति रिवाज चले आ रहे थे धार्मिक, उनको क्यों मतलब रिजेक्ट कर दिया था? यस, मैनी टीचर्स रिजेक्टेड प्रीवेलेंट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। पूरा यहां तक क्वेश्चन से ही हमने कॉपी किया है। बिकॉज दे प्रमोटेड डिवीजन इन सोसाइटी, क्योंकि वो ना कुछ ऐसी बात रख देते कि ये हाई कास्ट है, ये लो कास्ट है, तो एक तरह से डिवाइड करने वाली बात कर रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। What were the major teachings of बाबा गुरु नानक? जो गुरु नानक देव थे उनकी मेन टीचिंग्स क्या थी? मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, एक तो वर्शिप ऑफ वन गॉड, वो कहते थे कि एक ही गॉड की पूजा करो, एक ही गॉड है। नंबर 2, इररेलेवेंस ऑफ कास्ट क्रीड एंड जेंडर, वो कहते थे कि हम ये जो कास्ट सिस्टम चला रहे हैं, ये अलग जेंडर है, ये वो है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। और नाम द दाम इज द मेजर एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। अब नाम जपना, अगर आप खुद एक पंजाबी हो या आपका कोई फ्रेंड है पंजाबी, तो उन्होंने आपको बताया होगा नाम जपने का मतलब होता है भगवान की पूजा करना। कीरत करने का मतलब है कि जो भी हम काम करें वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। 2 पैसे अगर हम कमाएं तो ईमानदारी से कमाएं, कभी भी कोई भी क्या नाम है चीटिंग ना करें। और वंद चखना मतलब अगर आपके पास 2 पैसे हैं तो उसको पूरे समाज के कल्याण में लगाओ, ये नहीं है कि बस आपने अपना अपना देखा और अपना। तो ये थे बेसिस ऑफ वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। तो देखो नाम जपने का मतलब क्या आ गया? वर्शिप, पूजा करना। कीरत करना का मतलब आ गया ऑनेस्ट लिविंग, मतलब आप ईमानदार जीवन जियोगे। और वंद चखना मतलब है कि आप जो भी पैसा कमाओगे उससे दूसरों की मदद जरूर करोगे। और द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, वो इक्वालिटी का आइडिया लेके आया कि भैया कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पे लंगर चलता है, वहां पे आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती, आपका धर्म नहीं पूछा जाता, ठीक है, 24 घंटे फ्री में, ठीक है। फॉर ईदर द वीराशिवास और द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। इनका क्या एटीट्यूड था कास्ट के लिए? दे फॉलोड ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड, मतलब इनका ये था कि भैया कास्ट वास्ट छोड़ो, डिवीजन छोड़ो, बस इंसान है तो वो इंसानियत दिखाए। दे बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये भी किसमें बिलीव करते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स बिल्कुल बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। दे बिलीव्ड इन द भक्ति, दे बिलीव दैट भक्ति मीन्स शेयरिंग अदर पेन्स। इनका मतलब था अगर आप भक्ति कर रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरों का जो दुख दर्द है वो शेयर कर रहे हो, कम कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ मीराबाई? जो आम इंसान थे उन्होंने मीराबाई को क्यों प्रिजर्व करके रखा, उनकी मेमोरी को? पहले समझेंगे। मीराबाई रॉयल प्रिंसेस थी, उनकी शादी भी मेवाड़ में हुई, मतलब राजा के साथ। तो भाई आपको तो पता है राजा रानियों के कितने ठाट बाट होते हैं, लेकिन मीराबाई एक राजघराने से बिलोंग करते हुए भी किस में बिलीव नहीं करती थी? दिखावे में, ये वो। उन्होंने सब त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और वो आम इंसान के साथ रहने लगी, आम लोगों के साथ मिलने लगी। और उनका जो मेन काम था वो था पूजा, अपने डेटी यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में वो लगी रहती थी। तो इसीलिए मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो उनको इतना एडमायर करते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस थी और शादी मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की रॉयल फैमिली में उनकी विवाह हुआ था। बट शी हैड नो इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली अफेयर, सांसारिक चीजों में उनका कोई मतलब मन नहीं लगता था। शी हैड नो बिलीफ इन प्रिंसली स्टेटस, और वो जो भाई जाहिर सी बात है अगर आप राजा हो, महाराजा हो, रानी हो तो आपकी शान और शौकत तो अलग ही लेवल पे होगी, लेकिन उनको इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हर डिवोशन टू हर डेटी, डेटी का मतलब होता है गॉड, भगवान में जो उनका डिवोशन था वो सुप्रीम था। Hence, इसीलिए she left the royal palace and began to spend simple life with ordinary people. उन्होंने राजपाट वाला जीवन छोड़ दिया, महल छोड़ दिया और आम इंसानों की तरह जीवन बिताने लगी और भगवान की पूजा में लग गए।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सूफीज वर डैश मिस्टिक, सूफीज कौन थे? हिंदू मिस्टिक थे, मुस्लिम मिस्टिक थे, सिख मिस्टिक थे या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।